चलिए दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके मुक़द्दस हुज़ूरी में हम दाखिल होते हैं। खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे बात करें, गुफ्तगू करें खुदावंद, ताकि आपके कलाम के ज़रिए से हम आपके पास आएँ और आपकी मेज़ में से, हम आपकी रोटी में से और प्याले में से खाए पिएँ और बरकत हासिल कर पाएँ। खुदावंद, मुझे भी याद कीजिए, मुझे आपके बेटे यीशुआ के खून में मुझे धो कर नेक व पाक बनाइए, और खुदावंद मुझे आपके सलीब के पीछे मुझे ढक कर आप ही हमसे आपके तख्त पर से हमसे बातचीत कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ सुन पाएँ और आपके मुक़द्दस और आपके पाक रूस के ज़रिए से, रूहुल कुद्स के ज़रिए से हमसे गुफ्तगू करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में, हमारी रूहों में, हमारी जानों में, हमारी कुल ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आए और हम आपके बहुत पसंदीदा लोग बने और ऐसी ज़िंदगी हम गुजारें जिसे आप बहुत पसंद करते हों। खुदावंद, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए और आपके पाक रूह की मौजूदगी और रूहुल कुद्स की रहनुमाई और रहबरी मांगते हुए यीशुआ हमारे खुदावंद के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाए, आमीन। अजीज़ों, हमने इबादत के वक्त हमारे खुदावंद यीशुआ के बारे में हमने कुछ बातें सुनी थी, और उन बातों में हमने ये भी देखा था कि हमारे खुदावंद यीशुआ हमारे चरवाहा हैं। हमारे खुदा यहोवा जो हमारे आसमानी बाप है, हमारे खुदा यहोवा हमारे चरवाहा हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, उन्हीं बातों को हम आगे दोहराएंगे, आगे लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम जाते हैं देखने के लिए मत्ती की खुशखबरी में बाब नंबर 10 में। चलिए हम पढ़ते हैं मत्ती की खुशखबरी में बाब नंबर 10 और आयत नंबर, इससे पहले हम चलते हैं मज़ामिर की किताब, बुक ऑफ साम्स, मज़ामिर की किताब, बुक ऑफ साम्स, वर्स चैप्टर 100, बाब नंबर 100, चैप्टर 100, साम्स चैप्टर 100, मज़ामिर की किताब, तेहिल्लिम की किताब, बाब नंबर 100 और आयत नंबर 3, साम्स 100 वर्स 3। जान रखो कि यहोवा ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। यहाँ खुदा कहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं। अजीज़ों, हमारा खुदा यहोवा हमारा चरवाहा है, लेकिन हम कौन हैं? हम उसकी भेड़ें हैं। चलिए मज़ामिर की किताब चैप्टर 95, साम्स चैप्टर 95 और वर्स 6, 6ठी आयत, मज़ामिर की किताब चैप्टर 95 और वर्स 6, 6ठी आयत। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक यहोवा के हुजूर घुटने टेकें। और 7वीं आयत, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश के आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते। क्या लिखा हुआ है? हम उसकी चरागाह के लोग हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। अजीज़ों, कलाम फरमाता है कि हम खुदा के लोग जो हैं, हम उसके हाथ की भेड़ें हैं। और हमने ये भी देखा कि हम कौन हैं? हम उसी के हैं और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। अजीज़ों, हम याद रखेंगे कि हम जो खुदा के लोग जो हैं, हम जो यीशुआ के लोग हैं, हम जो यहोवा खुदा के लोग हैं, हम जो यीशुआ पर ईमान लाए सो यीशुई मोमिन जो हैं, हम जो यीशुआ के ज़रिए से यहोवा खुदा पर ईमान लाए सो लोग हैं, हम कौन हैं? हमारे खुदा यहोवा के चरागाहों में रहने वाली भेड़ियाँ हैं, भेड़ हैं। अजीज़ों, माफ़ कीजिए, हम भेड़िया नहीं, हम भेड़ हैं, उसके चरागाहों की भेड़ें हैं। खुदा कहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं। इसीलिए वो कहता है कि हमें किस तरह की भेड़ें बनकर रहना चाहिए। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 16, मैथ्यू 10:16। देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, बस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो। हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है कि
मैं तुम्हें भेड़ों की मानेंद भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। खुदा कहता है दुनिया कैसी है? दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। इस भेड़ियों से भरी हुई दुनिया में मैं क्या करता हूँ? मैं तुम लोगों को मासूम भेड़ें बनाकर भेड़ों की तरह मैं तुम्हें इस भेड़ियों से भरी दुनिया में मैं तुम्हें भेजता हूँ। भेड़िया क्या करेगा? क्या करता है भेड़िया? जब भेड़ को देखेगा तो भेड़िया क्या करता है? हाँ, उस पर कूद पड़ेगा और उसको मार लेगा और उस पर वार करके उसको खा लेगा, है ना? उसे मार देगा और उसे खा लेगा। लेकिन खुदावंद यीशुआ कहते हैं ये दुनिया तो भेड़ियों से भरी हुई है, लेकिन मैं तुमको जो मेरे चरागाह के भेड़ हो मैं तुमको इस दुनिया में भेजता हूँ। लेकिन तुम लोगों को किस तरह रहना चाहिए? दो बातें समझा के भेजते हैं। और पहली बात यह है कि सांपों की मानिंद होशियार रहो। हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 में बाब नंबर 2 में हम देखते हैं और बाब नंबर 3 में, खास करके 3 में देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ एक वाकया है जहाँ पे सातान आता है आदम के पास और हव्वा के पास, और वो सांप के ज़रिए वो आता है। और वो क्या कहता है? सांप के ज़रिए आकर सांप क्या कहता है? सांप आदम और हव्वा को धोखा देता है, अपनी बातों से उलझन में डाल के उसे धोखा देता है, फरेब में डाल देता है और उनको गुनाह करने के लिए उकसाता है और गुनाह करने के लिए उनको उकसाकर गुनाह में डाल देता है। अजीज़ों, ये क्या है? ये चालाकी है, ये चालाकी है, ये होशियारी है। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि तुम्हें सांपों की मानिंद होशियार रहो। तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। तुम भेड़ियों के दरमियान जीते हो लेकिन होशियार रहो। होशियार रहते हुए कैसा रहना चाहिए? कबूतरों की मानिंद बेआज़ार बनो। किसी भी आज़ार, कोई भी आज़ार तुम्हारे हाथ में नहीं रहना चाहिए। बेआज़ार बनो, बेआज़ार बनो। तुम मासूम बनो, बेआज़ार बनो। लोग क्या करते हैं? आज़ार लेकर दूसरों पर वार करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन हमारे पास तो खुदा ने हमें बेआज़ार बना दिया, क्योंकि हमें कबूतरों की तरह मासूम रहना है। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि तुम बेआज़ार बनो। अजीज़ों, हम हमारे खुदावंद यहोवा के भेड़ हैं। और किस तरह के भेड़ हैं? हम होशियार भेड़ हैं और हम बेआज़ार या मासूम भेड़ हैं। अजीज़ों, इस दुनिया में हमें हमेशा बेआज़ार रहना चाहिए। होशियार तो रहेंगे, रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेआज़ार भी रहना चाहिए। हम किसी दूसरे पर वार नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे खुदावंद कहते हैं मेरे सच्चे लोग, मेरी सच्ची भेड़ें कैसे रहेंगी? हाँ, वो बेआज़ार बनकर रहेंगी। अगर हम दूसरों पर किसी आज़ार से या किसी आले से अटैक करने वाले हैं, वार करने वाले हैं, तो हम हमारे खुदा यहोवा के सच्चे लोग नहीं बनेंगे, उसकी हकीकी या सच्ची भेड़ बनकर हम नहीं रहेंगे। इसीलिए अजीज़ों, हमारे खुदावंद यहोवा की इस मेज़ में हाथ डालने से पहले हम अपने आप को परख लेंगे, जांच लेंगे क्या हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, क्या किसी को हमारी वजह से नुकसान उठाना पड़ा। अजीज़ों, देख लेंगे अगर हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो हम खुदा के लोग नहीं रहे, हमारे खुदा यहोवा के लोग नहीं रहे, खुदा यहोवा के चरागाहों में रहने वाली भेड़ें बनकर हम नहीं रहें। इसीलिए उसकी मेज़ में हाथ डालने से पहले हम तौबा करेंगे, मन फिराएंगे, मन को बदल लेंगे, क्योंकि मन हमारा कैसा है? वो बहुत धोखा देने वाला है। हमारा मन हमेशा हमसे कहता है कि मुझ में कोई भी खराबी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हमारा मन हमें हमेशा यही कहता है, मुझ में कोई भी गुनाह नहीं है, मैं हमेशा अच्छा हूँ। देखिए यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 17, यिर्मयाह की किताब बाब नंबर 17 और वर्स 9, 9वीं आयत। दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। हाँ, क्या लिखा हुआ है?
दिल, इंसानी दिल, कल्ब इंसान कैसा है? सब चीज़ों से ज़्यादा हीलाबाज है, धोखेबाज है। वो धोखा देता है और लाइलाज है, उसका कोई इलाज भी मौजूद नहीं है पूरी दुनिया में। हमारा दिल इतना फरेब खिलाने वाला दिल है, इतना फरेब खिलाने वाला दिल है, इतना धोखा देने वाला दिल है हमारे अंदर का दिल। और हमारा दिल हमसे क्या कहता है? क्योंकि वो हीलाबाज है, धोखेबाज है, वो कहता है ना ना ना, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छी भेड़ है, तू बहुत अच्छी भेड़ है, तुझ में कोई खराबी नहीं, बिल्कुल एकदम तू अच्छी है, अच्छी है, अच्छा है। लेकिन अजीज़ों, हमारे खुदावंद कहते हैं कि अगर तू मेरी भेड़ बनकर रहना चाहता है तो तेरे अंदर कोई खोट, कोई नुक्स, कोई गलती, कोई गंदगी, कोई गलाजत, कोई गुनाह, कोई ख़ता तेरे अंदर नहीं रहनी चाहिए। अजीज़ों, इसीलिए हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, हमारे अंदर देखेंगे, हमारे दिल की हिलाबाजी, हमारे दिल के धोखे को पार करके हम देखेंगे, यहोवा खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपने आप को जांचेंगे और खुदा परस बनेंगे और हमारे खुदा यहोवा के पसंदीदा लोग बनेंगे, ताकि जब हमारे खुदावंद यीशु आएंगे हमें ले जाने के लिए, हम तैयार रहें। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, अगर हमारे अंदर गुनाह है, तो हम उठाए नहीं जाएंगे। यीशु आएंगे, अपने लोगों को उठाकर ले जाएंगे, अपनी बादशाहत में शुमार करेंगे, लेकिन हम रह जाएंगे इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे रह जाएंगे और हमें बहुत तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ेगा जो शैतान इस दुनिया पर मुस्तकबिल में लाने वाला है। इसीलिए अजीज़ों, याद रखेंगे, हम हमारे खुदा की भेड़ें हैं, हमें मासूम रहना चाहिए, बेआज़ार रहना चाहिए और हमें होशियार रहना चाहिए। दूसरी बात, खुदा की भेड़ें बनकर हमें इस दुनिया में रहना कैसा है? देखिए, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 और वर्स 3, बाब नंबर 10 और आयत नंबर 3। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 3। उसके लिए दरबान दरवाज़ खोल देता और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। यहाँ क्या होता है, क्या बता रहे हैं? यहाँ यीशुआ बात कर रहे हैं और यीशुआ क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कहते हैं। हाँ, और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। हम जो खुदा की भेड़ें हैं, हमें क्या करना है? हमें खुदा की आवाज़ सुननी है। अजीज़ों, यीशुई मोमिनों की ये खासियत है, हमारी ये खासियत है, यीशुई मोमिनों की ये खासियत है कि हम हमारे खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं। अजीज़ों, इस दुनिया में लोग कितने भी खुदा परस या कितने भी मजहबी क्यों ना हो, वो लोग ये नहीं कह सकते कि हर रोज़ मैं कलाम में मेरे खुदा की आवाज़ सुनता हूँ। अजीज़ों, जब हम हर रोज़ कलाम पढ़ेंगे, दिन ब दिन जब हम कलाम पढ़ेंगे, कलाम में से हमारे खुदा हमसे बातें करता है, खुदा की आवाज़ हमें सुनाई देती है। हमें जानना चाहिए कि किस तरह खुदा की आवाज़ हमें सुनाई देती है। अजीज़ों, ये यीशुई मोमिनों की खासियत है, अहमियत है, यीशुई मोमिनों का मुराद है। अजीज़ों, इसीलिए ये भेड़ों की खासियत है कि हम हमारे चरवाहे की आवाज़ सुन सकते हैं। इस दुनिया में तो बहुत सारे आवाज़ें हैं, हमें बुलाती रहती हैं। जैसे ही हम हमारे चरवाहे की पीछे 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 भेड़े बनकर जाते रहते हैं, दुनिया में बाकी आवाज़ें भी आती रहती हैं, बाकी आवाज़ें बुलाती हैं, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, उधर देखो, मेरे पास आओ, मेरी बात सुन। हाँ, शैतान क्या करता है? हमें ललकारने के लिए, हमें उसकी आजमाइश में डालने के लिए, हमें बहुत बड़ी कशिश से वो खींचना चाहता है अपनी ओर। लेकिन अजीज़ों, हम उस तरफ नहीं देखेंगे, उसकी बातें हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम हमारे खुदा की भेड़ें हैं और खुदा की तरफ हम देखेंगे और दुनिया में किसी भी दूसरी आवाज़ को हम नहीं सुनेंगे। अगर आप किसी दूसरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप यहोवा खुदा की आवाज़ को
सुनने के अलावा किसी दूसरे आवाज़ की तरफ आप तवज्जो हो चुके हैं, तो आप इस मुकद्दस या पाक मेज़ में हाथ नहीं डाल सकते। इस पाक मेज़ में अगर हाथ डालना चाहते हैं तो आप तौबा कीजिए। खुदावन, मैंने इस दुनिया की आवाज़ों को सुनी थी, मैंने इस दुनिया की आवाज़ों पर मैंने गौर किया था, मुझे माफ़ कीजिए। मैं इस दुनिया की आवाज़ों को सुनकर गुनाह कर चुका हूँ, मैं ख़ता कर चुका हूँ, ख़ताकार बन चुका हूँ, गुनहगार बन चुका हूँ, मुझे नेको पाक कीजिए। यीशु के खून में मुझे धोकर मुझे नेको पाक कीजिए। मैं तौबा करता हूँ, मन फिराता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा मैं दुनिया की आवाज़ें नहीं सुनूंगा और दुनिया की तरफ मैं नहीं देखूंगा। आपकी तरफ देखते हुए मैं आपके सामने चलूंगा और आपके साथ ही चलूंगा। और इस तरह मन फिराकर तौबा करके आपके अंदर जो गुनाह है, नुक्स है, उसको छोड़कर उसके बाद इस मेज़ में हाथ डालिए, तब ये मेज़ आपके लिए बरकत की बाइस बनेगी। तीसरी बात, खुदा की भेड़ें रहती कैसी हैं। तीसरी बात हम देखेंगे यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 4, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 4। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। हाँ, भेड़ें क्या करती हैं? उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। भेड़ें हमेशा चरवाहे के पीछे पीछे ही जाती हैं। आप कहाँ जा चुके हैं ये पूरे हफ्ते में? पूरे हफ्ते में गुजरा हुआ पूरे हफ्ते में आप कहाँ कहाँ जा पहुँचे हैं? क्या आप हमेशा, हर दिन, हर वक्त, हर लम्हा, गुज़श्ता पूरा हफ्ता, क्या आप सिर्फ और सिर्फ यीशुआ के पीछे ही हो चुके हैं या इधर उधर हो चुके हैं? दुनिया की राहों में, दुनिया के रास्तों में, दुनिया की शौकीन रास्तों में अगर आप चल चुके हैं तो आपको मन फिराना होगा, क्योंकि आप खुदा के पीछे नहीं थे, आप आपके चरवाहे के पीछे नहीं थे। कलाम क्या फरमाता है? कलाम ये फरमाता है कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं। अजीज़ों, अगर हम हमारे खुदावंद यीशुआ की भेड़ें हैं तो हमें ज़रूर उसके पीछे ही चलना है। इस दुनिया की कशिश को देखकर, इस दुनिया की रवैये को देखकर, इस दुनिया के फ़लसफ़े को देखकर हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम सर उठाकर उधर देखेंगे, दुनिया पर देखेंगे, दुनिया के मज़ाहिब को देखेंगे, दुनिया के दीन को देखेंगे, दुनिया की चाल चलन को देखेंगे, तो हम राह भटक जाएंगे और सच्चे राह से, यहोवा खुदा की राह से हम भटक कर हलाकत में चले जाएंगे। इसीलिए अजीज़ों, हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, जानेंगे और देख लेंगे कि हम कैसे हैं। क्या पिछला पूरा हफ्ता हम खुदा यहोवा के पीछे ही चले हैं या गुनाह कर चुके हैं? हम देख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम चौथी बात देखेंगे, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 7। बस यीशुआ ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्या लिखा हुआ है? यीशुआ कहते हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। अजीज़ों, हमारे खुदावंद हमारी दरवाज़ा हैं। हमारे खुदावंद यीशुआ के ज़रिए से ही हम खुदा तक पहुंच सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तुमको सच्ची राह दिखाऊंगा, खुदा के पास पहुंचाने वाली राह दिखाऊंगा। लेकिन कलाम में, यहोवा खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ यीशुआ ही वो राह है, वो रास्ता है जो खुदा तक पहुंचाती है। अजीज़ों, हम पढ़ते हैं यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 और आयत नंबर 6,
जॉन 14:6, यीशुआ ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यीशुआ ने क्या कहा? राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यीशुआ है वो राह जिससे गुजरकर, जिस पर कायम रहकर हम खुदा के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए यीशुआ ने कहा, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अजीजों, हमारे खुदा तक पहुंचाने वाली राह यीशुआ है, और उस राह का दरवाज़ा जो है वो भी हमारे खुदावन यीशुआ है। अजीज़ों, इसीलिए हमें यीशुआ में कायम रहना है, हमेशा यीशुआ में ही रहना है। कोई और दरवाजे के अंदर हमें दाखिला मना है। किसी और के दरवाजे में हम नहीं जा सकते। खुदावंद के दरवाजे में और दूसरों के दरवाज़ों में हम दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप वहाँ भी मुनासिब होना, यहाँ भी मुनासिब होना समझे तो आप क्या हैं? धोखे में पड़ गए हैं। अजीज़ों, एक ही राह है खुदा के पास पहुँचने वाली, और वो राह कौन है? राह खुद हमारे खुदावंद यीशुआ है। हमारे खुदा यहोवा के रूहानी बेटे यीशुआ हैं। और उस राह की वो जो दरवाज़ा जो है वो कौन है? यीशुआ है। यीशुआ ही दरवाज़ा है, यीशुआ ही खुदा तक पहुंचाने वाली राह है। अजीज़ों, हम याद करेंगे, एक बार गुज़रा हुआ पूरा हफ्ता, ये पूरा महीना हमारे अंदर हम ला लेंगे, हमारे सामने हम ला लेंगे, और हम देख लेंगे कि हमारी ज़िंदगी कैसी रही। पूरा हफ्ता, गुज़रा हुआ पूरा हफ्ता या गुज़रा हुआ पूरा महीना मेरी ज़िंदगी रही कैसी? क्या मैंने कहीं दूसरे दरवाज़े में मैं दाखिल हो गया? दूसरों के अकायद में क्या मैं शामिल हो गया? क्या मैं दूसरों की राहों में जाकर शामिल हो गया? क्या मैं दूसरों की राहों में जाकर खुदा की राह से, यहोवा खुदा की राह से भटक गया? हम देख लेंगे। अजीज़ों, हकीकी खुदा, पूरी कायनात का खालिक, वाहिद खालिक है यहोवा खुदा, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, दावीद का खुदा है, और यीशुआ हमारे खुदावंद के आसमानी रूहानी बाप हैं, और हमारे भी आसमानी रूहानी बाप हैं। इसीलिए यीशुआ कहते हैं कि मेरी भेड़ें सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अंदर ही, मेरे दरवाज़े में से ही अंदर आती हैं, अंदर आती हैं। चलिए हम 5वीं बात देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 14। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 14। जॉन 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। यीशुआ क्या कहते हैं? अपनी भेड़ें, हाँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशुआ कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। अजीज़ों, क्या आपने यीशुआ के बारे में जाना? दुनिया में लोग आपसे बहुत कुछ सवाल कहते रहते हैं ना, पूछते रहते हैं ना कि यीशुआ के बारे में ये पूछ, ये बोलो, इस सवाल का जवाब दो, यीशुआ के बारे में इस सवाल का जवाब दो। क्या आपने सवालों का जवाब देना सीख लिया है या नहीं? अगर आपके ईमान पर, अगर आपको कायम रहना है, तो हर एक बात का जवाब ज़रूर आपके पास रहना है। अगर आपके पास आपके ईमान के बारे में दुरुस्त जवाब नहीं है, तो आपका ईमान किस तरह का ईमान है? किस लिए आप ईमान लाए हैं? इसीलिए हमें सीखना है। हर वो जवाब हमेशा सीख कर, हर वो जवाब हमें हमेशा अपनी जहन में बिठा कर रखना है, ताकि जब दूसरे लोग, दुनिया के लोग जब हमसे सवाल पूछेंगे अपने ईमान के बारे में, अपने अकीदे के बारे में, जब लोग हमसे सवाल पूछेंगे तो हम दुरुस्त जवाब दे पाएँ। अजीज़ों, ये है हमारे खुदा की चाहत। हमारा खुदा ये चाहता है कि हम उसको जानें। इसीलिए यीशुआ कहते हैं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मुझे जानती हैं। कलाम को हमें जानना है। कलाम में यीशुआ के बारे में जो भी लिखा हुआ है हमें जानना है, और कलाम के अलावा भी जो तारीख़ी में, हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में जो सबूत हैं, एविडेंसेस हैं,
ये सारी बातों को, इन सारी बातों को हमें जानना है और हमारे ईमान को पक्का बनाना ज़रूरी है। अजीज़ों, मैं तो मुख्तसरन एक बात कहना चाहता हूँ, इन ब्रीफ एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है, खुशी की बात ये है कि हमारे ईमान और अकीदे के बारे में हर एक बात पक्की है, हर एक सवाल का जवाब हमारे पास है। लोग डरते हैं सच्चाई को मानने से, इसीलिए यीशुआ के पास नहीं आते हैं। अगर कोई सच्चे दिल से खुदा को जानना चाहता है, खुदा को जानना चाहता है और खुदा के करीब आना चाहता है, तो वो ज़रूर हमारे पास आएगा और सच्चाई को जानेगा। तो वो ज़रूर यीशुआ के पास आएगा और यीशुआ के गले में, यीशुआ की भेड़ों में वो भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ईमान जो है हर सवाल का पक्का जवाब के साथ हमारा ईमान कायम है। इसीलिए अजीज़ों, हमें कैसा रहना चाहिए? यीशुआ को जानना चाहिए, उसको यीशुआ को जानकर रहना चाहिए। यीशुआ को जानना भेड़ की एक हैसियत है, एक खासियत है। इसीलिए यीशुआ ने कहा, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हर एक सवाल का जवाब हमें जानना चाहिए। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? 1 पीटर 3:15 में क्या पढ़ते हैं? 1 पीटर 3:15, पहला पत्रस 1 पीटर 3:15, पहला पत्रस 3:15। बल्कि माशियक को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे, उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। कलाम क्या कहता है? हिल्म और खौफ के साथ जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना, तैयार रहना, मुस्तैद रहना। हर वक्त तुम रेडी रहो। अगर कोई आकर तुम्हारे ईमान के बारे में या तुम्हारी उम्मीद की वजह के बारे में दरियाफ्त करते हुए अगर कोई सवाल पूछेगा, तो उसका जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना, तैयार रहना। अजीज़ों, कलाम बताता है मुस्तैद रहो, जवाब से मुस्तैद रहो। इसीलिए हमें जवाब देना ज़रूरी है। जब लोग पूछते हैं, हम ज़रूर जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है। हम कोई बात से डरते नहीं हैं, डरने की वजह ही नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल रोशनी में हैं। और हमारे खुदावंद यहोवा ने हमें ये बात सिखाई है कि तू सारी बातों को परख कर, जांच करके देखो, मैं तुझे आज़ादी देता हूँ, तू देख ले कि हकीकत क्या है। और हमने हर चीज़ परख लिया, और हर चीज़ को परखने के बाद हमने ये जान लिया कि यहोवा भला है, वही भला है, वही सच्चा है, वही कादिर मुतलक है, वही कायनात का खुदा है, और वही हमारी परवरिश करने वाला हमारा चरवाहा भी है। इसीलिए अजीज़ों, हमें जानना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए कि हमारा खुदावंद यीशुआ पर हम ईमान क्यों लाते हैं, और यीशुआ को मुकम्मल तौर पर हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। यह है और एक खासियत यीशुआ के भेड़ों की। और आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 16, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 16, 10 का 16। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। क्या लिखा हुआ है? हाँ, यीशुआ कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो इस दुनिया में है ना, तो यीशुआ कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस्राएली कौम ही नहीं, बल्कि मेरे और भी भेड़ें हैं। यीशुआ कहते हैं मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाने की नहीं, जो इस्राएल के भेड़ खाने की नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है। जो गैर कौमी लोग हैं उनको भी मेरे पास लाना मुझे ज़रूर है, और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। क्या करेंगी? वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। खुदावंद कहते हैं कि उसका गल्ला एक ही है,
उसका गल्ला एक ही है और उसका चरवाहा एक है। हमारे सबों का चरवाहा हमारा खुदा यहोवा है और वह कहता है कि एक ही गल्ला रहेगा, एक ही गल्ला है। अजीज़ों, हम सब जो बहुत तरह तरह की ज़िंदगियों से, तरह तरह के अकीदों से, तरह तरह के रिवायतों से, रविश से, रवैये से हम सब आ चुके हैं खुदावंद यीशुआ के सामने। लेकिन हम सब हमारे खुदावंद यीशुआ के सामने एक हैं। हमारे अंदर कोई भी इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, नो डिफरेंस। हम सब एक हैं। कोई नहीं कह सकता कि मैं अमीर हूँ, तू गरीब है, इसीलिए तेरी गरीबी के वजह से तू मेरे सामने गलीज़ है, तू मेरे सामने बहुत नाचीज़ है, हकीर है। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल ही रवा नहीं है, जायज़ नहीं है हमारे खुदावंद के गले के अंदर। दुनिया में और भी बहुत सारे झुंड रहते हैं, गले रहते हैं, भेड़ खाने शायद दूसरे अकीदों के भी रहते हैं, लेकिन उनमें इख्तिलाफात होती हैं। लेकिन हमारे अंदर, यीशुई मोमिनों के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत इज़्ज़त का आदमी हूँ, मैं मोतबर हूँ, ये बहुत हकीर है। ऐसी बात नहीं है, ऐसे तफावत नहीं है। ये सारी इख्तिलाफात या तफावत जो है ये ख़त्म की गई हैं। हम सब एक हैं। हमारी ज़ुबानें शायद अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे मुल्क शायद अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारा जन्म शायद तरह तरह के स्टेट्स में, तरह तरह के कंट्रीज़ में शायद हुआ हो, लेकिन हम सब एक हैं। अजीज़ों, हमारे अंदर जात का फ़र्क नहीं है, रंग का फ़र्क नहीं है, हमारे अंदर पढ़ाई का फ़र्क नहीं है या दौलत का फ़र्क नहीं है। हम सब एक हैं, क्योंकि गल्ला एक है। अगर आपके दिल में कोई इस तरह का इख्तिलाफात की बात है तो मन फिराइए, तौबा कीजिए और खुदा से कहिए, खुदा मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने गलत किया, मैंने गुनाह किया, मैंने ख़ता की, क्योंकि मैंने सोचा और मैंने इस तरह अमल किया कि मैंने सोचा कि मैं अलग हूँ और बाकी मोमिन अलग हैं। अजीज़ों, कोई भी यीशुई मोमिन अलग नहीं है, हम सब एक गल्ला हैं। यह है यीशुआ की भेड़ों का समझ। आगे बढ़ते हैं। आखिर में हम देखते हैं बुक ऑफ रोमन्स, आखिर में हम देखते हैं ये सातवीं बात है। रोमन्स चैप्टर 8 and verse 36. Romans 8 and verse 36. चुनांचे लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशुआ की भेड़ें किस कद्र की भेड़ें हैं, किस तरह की भेड़ें हैं? हाँ, ज़बह होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए हैं। ज़बह होने वाली भेड़ें हैं। हाँ, अगर कोई आकर हमारी जान लेने के लिए, ज़बह करने के लिए अगर हमारे पास आएगा, हमें कत्ल करने के लिए हमारे पास आएगा, तो हम क्या करेंगे? हाँ, हम तो बेआज़ार हैं। हमने कलाम में देखा था कि हम बेआज़ार हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमारी जानें हमारे खुदावंद की गवाही के लिए कुर्बान करनी चाहिए। अजीज़ों, ये हमारे खुदावंद के लिए हमें करना है, क्योंकि हमारे खुदावंद ने क्या किया था? देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 11। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 और वर्स 11। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 10 का आयत नंबर 11। 10 का 11।
अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हमारे खुदावंद यहोवा ने क्या किया था? हमारे खुदावंद यहोवा ने, हमारे चरवाहे ने हमारे वास्ते अपनी जान दी थी। हमारे खुदावंद यहोवा ने, हमारे चरवाहे ने हमारे वास्ते अपनी जान दी थी। और हमें क्या करना है? हमें भी हमेशा तैयार रहना है कि हम ज़बह के लिए तैयार किए गए भेड़े हैं। हम भी जान देने के लिए हाजिर की गई भेड़े हैं। इसीलिए हम देखते हैं, देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 18, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 18 और 36वीं आयत, चैप्टर 18 और वर्स नंबर 36, 18:36। यीशुआ ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, मगर अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। यीशुआ ने क्या कहा? मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। यहोवा ने कहा है कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। हाँ, यहोवा की बादशाही कहाँ है? हमारे खुदा की बादशाही कहाँ है? आसमान पर है। इस दुनिया के बाकी सब के सब लोग, बाकी सब के सब दुनिया के लोग क्या कहते हैं? हाँ, वो लोग अपने खुदा की बादशाहत इस दुनिया पर, इस ज़मीन पर कायम करना चाहते हैं। लेकिन यहोवा कहते हैं, यहोवा खुदा अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, दावीद का खुदा, बाइबल का खुदा, ये सारे यहूदियों और यीशुओं का खुदा, यहोवा क्या कहते हैं कि वो हमारे वास्ते आसमान में एक सल्तनत वो बना रहा है और इस दुनिया में उसकी सल्तनत कायम नहीं वो करेगा। ये दुनिया तो जल जाएगी, लेकिन वो अपनी आसमानी बादशाहत में हमें शामिल करेगा। हम वहाँ शुमार हो जाएंगे और उसकी बादशाहत में हम रहेंगे। इसीलिए हम इस दुनिया के लिए लड़ेंगे नहीं, इस दुनिया के किसी भी चीज़ के लिए हम लड़ेंगे नहीं। लड़ते हैं फना होने वाले, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया के लोग नहीं हैं। इसीलिए जब हम जान लेते हैं कि हम इस दुनिया के लोग ही नहीं, इस दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, इस दुनिया में कुछ कायम करके, इस दुनिया में हमारे खुदा की बादशाहत को कायम करने की हाजत ही नहीं, तो हम क्यों लड़ेंगे? इसीलिए हम बेआज़ार हैं अजीज़ों। इसीलिए हम हमेशा ज़बह के लिए मुस्तैद की गई भेड़ों की तरह हम इस दुनिया में जीते हैं। इसीलिए हम मुकाशिफा की किताब में आखिर में हम यहाँ देखते हैं, मुकाशिफा की किताब में एक आयत देखते हैं, चैप्टर 12 और वर्स 11। मुकाशिफा की किताब 12वां आयत और 12वां बाब और 11वीं आयत। मुकाशिफा चैप्टर 12 और वर्स 11। और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। यहाँ यीशुई मोमिनों के बारे में हम पढ़ते हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि यीशुई मोमिन कैसे जीते थे, किस जरिए से उन्होंने सातान पर गालिब आया। उन्होंने खून, बर्रे के खून से सातान पर गालिब आया और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। उन्होंने कलाम के, यहोवा खुदा के कलाम के बाइस उस पर, सातान पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक कि मौत भी गवारा की। यीशुई लोग कैसे हैं? भेड़ों की मानिंद हैं, जान देने वाली भेड़ों की मानिंद हैं। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यहोवा ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी और हम हमारे खुदावंद के लिए उसके जलाल के वास्ते हम अपनी जान देने के लिए हाजिर हैं। क्या आप खुदावंद से, हमारे खुदावंद यहोवा से इस कद्र की मोहब्बत से पेश आते हैं? क्या इतनी मोहब्बत क्या आपको खुदावंद यहोवा पर है? अगर खुदावंद यहोवा से आप इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान देने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो वो है सच्चा प्यार, वो है सच्ची भेड़ की मोहब्बत, सच्ची भेड़ का प्यार।
तब आपको खुदावंद कहेगा ये मेरा सच्चा भेड़ बन चुका है, ये है मेरी सच्ची भेड़, हकीकी भेड़, मेरी भेड़, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी भेड़। अगर आप खुदा से इतना प्यार नहीं करते तो आप शायद खुदा के हकीकी भेड़ नहीं हैं।